मैं आपको पिछले साल की ही बात कहूँ, 2-3 सालों से हम इस ब्रेंगला की तरफ जाते हैं, सिंथन टॉप, मार्गल टॉप हम जा रहे हैं वहाँ पर। एक बार हम गए थे तो मैंने, टू बी वेरी फ्रैंक एंड दिस इज़ वेरी डिस्टर्बिंग, हमने सैनिटरी पैड्स और ये पैड्स वहाँ पर वाटर बॉडीज़ में देखी हैं। तो वी आर ह्यूमंस और रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस। पहाड़ों पे चढ़ के जो है सुकून मिलता है, आप क्या कहना चाहेंगे? अगर हम हाई ऑल्टीट्यूड्स पे जाते हैं तो वहाँ पर एक अलग सा सुकून मिलता है। एटीट्यूड नॉट एप्टीट्यूड डिटरमाइंस ऑल्टीट्यूड। जिसको माउंटेन्स से प्यार होगा वही ये बंदा इसके लिए फिट बैठता है। एक पेड़ माँ के नाम, आप इसमें ये ऐड कीजिए 2 पेड़ माँ बाप के नाम। देखिए यंगस्टर्स को मैं इतनी मैसेज देना चाहता हूँ, अपने पैशन को आप एक सिमत दें। टुडे इज इंटरनेशनल माउंटेन्स डे। दिन पहाड़ों का, दिन कुदरती खूबसूरती का, दिन पहाड़ों पे छुपे खजानों का। जी हाँ, हमारे साथ मौजूद है इन्हीं पहाड़ों को सैर करने वाले ऐसे मशहूर नौजवान जिनका ताल्लुक अनंतनाग से है और जिनका नाम सुहेल अहमद है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आरजे फिजू और आप मुझे देख रहे रेडियो राब्ता के डिजिटल मीडिया हैंडल्स पे। खैर मकदम करते हैं आपका रेडियो राब्ता में। तो आपसे मैं जानना चाहूँगी इस खास दिन के मौके पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए मेरा नाम सुहेल अहमद है, मैं अनंतनाग में रहता हूँ। जो माउंटेन्स हैं ये एक ऐसी क्रिएशन है अल्लाह ताला की तरफ से जो कि चाहिए होगा कि सबको जाना चाहिए माउंटेन्स में। और माउंटेन्स को इसका दर्जा देने के लिए यूएन ने 1992 में पहली एक इनिशिएटिव ली थी ताकि हम जो माउंटेन्स हैं उनको हम कैसे प्रिजर्व करें फ्यूचर जनरेशन के लिए। तो 1992 से ये चला आ रहा है, मगर 2003 में इसको इन्होंने ऑथराइज किया है जेनेवा के इसमें कन्वेंशन में अंडर द रूल ऑफ जनरल असेंबली अंडर इंटरनेशनल माउंटेन डे सेलिब्रेशंस ऑल ओवर द वर्ल्ड। इनका एजेंडा था एजेंडा 21 चैप्टर नंबर 13, जहाँ पर उन्होंने फोकस किया है माउंटेन सस्टेनेबल माउंटेन्स फॉर फ्यूचर जनरेशंस। ये इसका ओरिजिन रहा है और इस सिलसिले में हमेशा ऑल ओवर द वर्ल्ड जो ये कम्युनिटी फ्रेम हुई है तो 1992 से लेकर 2003 तक, और ये कम्युनिटी आज तक विदाउट एनी डिले 11 दिसंबर को मनाती है ऑल ओवर वर्ल्ड एज इंटरनेशनल माउंटेन डे। और इसका सेलिब्रेशन ऑल ओवर वर्ल्ड किसी भी ग्लोब के किसी भी कोने में जो भी पर्वतारोही हैं वो इस दिन को बहुत ही जोश और खरोश से मनाते हैं। तो इस साल से पहले भी, जब से 2023 में मेरा एक रजिस्टर हुआ है क्लब इसमें, उससे पहले भी हम विदाउट रजिस्ट्रेशन अंडर द डायरेक्टरेट ऑफ टूरिज्म अंडर द जम्मू एंड कश्मीर माउंटेनियरिंग क्लब्स जो यहाँ पर है, जो माउंटेनियरिंग एसोसिएशंस हैं, और जहाँ का मैं स्टूडेंट हूँ जवाहर इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग एंड विंटर स्पोर्ट्स, जो कि नेशनल लेवल का एक इंस्टीट्यूट है, पहलगाम में उसका एक ब्रांच है। तो वहाँ का स्टूडेंट रह चुका हूँ मैं 2009 में, और हम ये हमेशा मना रहे हैं 11th of December is considered for mountaineer, it is as good as Eid। ये उसको इतनी जोश खरोश से मनाता है। और इसमें एक वेल सेड एक कोट किया है एक माउंटेनर ने, है एनोनिमस कोट है ये। बाय द कोट प्रिसीड्स लाइक दैट, एटीट्यूड नॉट एप्टीट्यूड डिटरमाइंस ऑल्टीट्यूड। एटीट्यूड वाला बंदा जो होगा ना, जिसको माउंटेन्स से प्यार होगा, वही ये बंदा इसके लिए फिट बैठता है। और एटीट्यूड के बगैर जो आदमी होता है वो इतना पैशनेट नहीं होता है कि वो माउंटेन्स में जाए, अपने कंफर्ट जोन से बाहर होके अपने आप को इन सिचुएशंस में। आमतौर जो हम माउंटेन डे यहाँ मनाते हैं, या तो यहाँ पर बारिशें होती है या स्नोफॉल होता है, तो तब भी हमने इसको हमेशा मनाया है। और इस साल का जो इंटरनेशनल ईयर ऑफ थीम, जो इंटरनेशनल ईयर ऑफ माउंटेनियरिंग है, इसका थीम है ग्लेशियर्स मैटर
फॉर फूड, वाटर एंड लाइवलीहुड्स जो माउंटेन्स में होते हैं, जैसे हमारे नोमैडिक फैमिलीज है, वो ये उनका ग्लेशियर्स पे क्या डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है, और हम being humans, how we are devastating, how we are disturbing the glaciers, उनका हमारी कम्युनिटी पे, आइदर वो नोमैडिक कम्युनिटी हो या हमारी कम्युनिटी, उस पे क्या डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ये उन पे इम्पैक्ट होता है, इसको उजागर करने के लिए इंटरनेशनल ईयर ऑफ माउंटेनियरिंग डे का थीम रखा गया है, जो कि सेलिब्रेट हो रहा है ऑन 11th of December एवरी ईयर, और हम भी ये आज मना रहे हैं। सुना है कि कोई पहाड़ पे चढ़ के जो लोग होते हैं ना, वो कहते हैं कि वहाँ चढ़ के सुकून मिलता है, पहाड़ों पे चढ़ के जो है सुकून मिलता है। आप क्या कहना चाहेंगे? अगर हम इसको कोट करेंगे हमारी माइथोलॉजी बुक्स के साथ या रिलीजियस बुक्स के साथ, जब भी हम को पैमानी करते हैं या हम हाई ऑल्टीट्यूड्स पे जाते हैं, तो वहाँ पर एक अलग सा सुकून मिलता है, जो कि ये हसल फ्री होता है। जो जहाँ यहाँ माउंटेन प्लेन्स में बहुत ज़्यादा शोर होता है, नॉइज़ पोल्यूशन होता है, बाकी चीज़ें होती है, तो उस सिलसिले में अगर आप हाई ऑल्टीट्यूड पे जाते हैं, पहले तो वहाँ पर रोड कनेक्टिविटी, यू हैव टू गो बाय पेडेस्ट्रियल वॉक, आपको पैदल ही जाना पड़ेगा अगर आप हाई ऑल्टीट्यूड्स पे जाते हैं। तो जहाँ पर रोड कनेक्टिविटी नहीं होगी, तो जो मेनस हैं सोसाइटी में, जो हम सुकून का हम चाहते हैं कि सुकून हो, तो जहाँ जहाँ पर रोड्स कनेक्टिविटी जाती है, वहाँ पर ये सुकून, पहले तो सुकून ही ख़त्म होता है वहाँ पर। अब जब हम हाई ऑल्टीट्यूड्स में जाते हैं, तो उसमें एक अलग सा ही सुकून होता है, लोग कम डेवलपर्स होते हैं वहाँ पर, ज़्यादातर नोमैडिक फैमिलीज़ ही वहाँ पर सर्वाइव कर पाती हैं। हम जैसे लोग जो प्लेन्स में रहने वाले लोग होते हैं, वो वहाँ पर ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। हमारे से कुछ लोग वहाँ पर डेवलपर्स हैं जो अपने भेड़ बकरियाँ ले जाते हैं चराने के लिए, वो समर होम, विंटर होम, as government has also initiated various for हमारा नोमैडिक फैमिली है, उनके लिए गवर्नमेंट ने भी बहुत सारे इनिशिएटिव, जैसे समर स्कूल, विंटर स्कूल, वहाँ पर वो जाते हैं, और वहाँ पर सुकून के लिहाज से आई थिंक दैट माउंटेन्स आर फुल ऑफ दीज हैसल एंड फैसल फ्री एनवायरनमेंट, और वहाँ पर हमें फ्रेश वाटर, फ्रेश एयर, अगर हमें अपने आप को डिटॉक्स करना होगा लाइफ में, तो आप कभी कभार अपनी लाइफ में कुछ आवर्स को चुरा के माउंटेन्स पे जाया करो। एक बार जो जाता है माउंटेन्स में, उनको ऐसा सुकून मिलता है, वो खुद ही वो डिफाइन कर सकते हैं बीइंग द टाउन डेवलपर, अगर वो नॉइजी प्लेसेस में रहता है। जैसे कि पोल्यूशन बढ़ रहा है, ठीक है, क्या आप मानते हैं पहाड़ जो हमारे हैं वो पोल्यूशन फ्री है, या उन पे भी जो है इस पोल्यूशन का असर पड़ चुका है? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, टू बी वेरी फ्रैंक विथ यू, कि जब भी हम हाई ऑल्टीट्यूड्स पे जाते हैं, हम घूमने घामने के लिए ही नहीं जाते हैं। हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो with other directorates, director of tourism, director of floriculture, director of agriculture, forest division, fisheries and all that, in associated with all these departments, हम high altitudes पे जब हम जाते हैं, तो हम वहाँ पर cleanness sanitation drives करते हैं। ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी सबकी होनी चाहिए कि अगर आप घूमने घामने जा रहे हो, तो वहाँ पर आपकी वजह से कोई पोल्यूशन ना हो। तो बीइंग वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, वहाँ पर हमने ऐसे पोल्यूशंस देखे हैं वाटर बॉडीज़ में, जो कि हाई ऑल्टीट्यूड्स में वाटर बॉडीज़ है, जिससे हमें डायरेक्टली अभी हमें समझ नहीं आ रहा है कि उससे क्या क्या पोल्यूशन हो रहा है, मगर इनडायरेक्टली आपको ये, मैं आपको इस प्रोग्राम के वसातत से ये कहना चाहता हूँ कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है जब हम हाई ऑल्टीट्यूड्स में जाते हैं फॉर गोइंग फॉर आवर लीजर टाइम टू एन्जॉय देयर। हम वहाँ पर बहुत पोल्यूशन करते हैं। मैं आपको पिछले साल की ही बात कहूँ, 2-3 सालों से हम इस ब्रेंगला की तरफ जाते हैं, सिंथन टॉप, मार्गट टॉप, हम जा रहे हैं वहाँ पर। एक बार हम गए थे, तो मैंने, टू बी वेरी फ्रैंक एंड दिस इज़ वेरी डिस्टर्बिंग, हमने सैनिटरी पैड्स और ये पैड्स वहाँ पर वाटर बॉडीज़ में देखी हैं। हमने राउंड अबाउट 1 क्विंटल के करीब जो डोमेस्टिक वेस्ट है वहाँ से लाया था,
और वहाँ फिर म्यूनिसिपलिटी कुकरनाग में वो डंप किया था। तो वी आर ह्यूमंस आर रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस इफ वी आर गोइंग एट हायर ऑल्टीट्यूड्स। गवर्नमेंट ने भी बहुत सारी डायरेक्शंस दी हैं कि अगर आप हाई ऑल्टीट्यूड्स में जाते हैं तो पोल्यूट मत कीजिए हाई ऑल्टीट्यूड को। हाई ऑल्टीट्यूड से जैसे हमारा थीम ही सजेस्ट करता है ग्लेशियर्स फॉर फ्यूचर जनरेशंस। हमारा ग्लेशियर, अगर ग्लेशियर वाटर्स को हम पोल्यूट करते हैं तो इसमें जो बायोडाइवर्सिटी है, लिविंग बायोडाइवर्सिटी वाटर कंटेंट में जैसे फिशेस है, बाकी चीज़ है, तो वो भी पोल्यूट होती हैं। फिर उनका जो बायोडाइवर्सिटी में जो उनका वो हैबिटेट है वो भी हम डिस्टर्ब करते हैं अपने ग्रीड के साथ। तो ऐसी चीज़ें हमें नहीं करनी चाहिए। कहा जाता है कि कश्मीर में जो है ना माउंटेन्स पर मेडिसिनल प्लांट्स का खजाना है। आप क्या कहना चाहेंगे इस बात पे? देखिए, मैंने पिछले 10 सालों से मैं इस चीज़ पे काम कर रहा हूँ। कुकरनाग, वेरी साउथ कश्मीर में मैंने इस अटायर पे बहुत काम किया है। मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स में, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इनिशिएटिव भी है। अगर हम फ्लोरिकल्चर की बात लेते हैं, अगर हम टूरिज़्म की बात करते हैं, अगर हम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की बात करते हैं, तो वो भी बहुत ही अनथक कोशिशें कर रहे हैं कि जो हमारा ट्रेजर है हिमालयाज़ में, मेडिसिनल ट्रेजर, उसको हम कैसे कंजर्व, प्रिजर्व, प्रोपगेट कर सकते हैं। तो आई डू हैव एफिलिएशंस विद ऑल दीज डिपार्टमेंट्स, डायरेक्टरेट्स, जहाँ पर मैंने अवेयरनेस कैंप्स या जो इसके कंजर्वेशन प्रिजर्वेशन के लिए जो हमने डिस्प्लेज किए हैं, एक रजिस्ट्रेशन की है मैंने अंडर मिशन भारत। मैंने माई भारत में मेरा पोर्टल है अंडर सुहेल अहमद, जो जहाँ पर मैंने एक इनिशिएटिव लिया है टू कंजर्व, प्रिजर्व एंड प्रोपगेट मेडिसिनल, एरोमेटिक एंड मेडिसिनल प्लांट ट्रेजर ऑफ हिमालयाज फॉर नर्चरिंग आवर फ्यूचर। ये एक इनिशिएटिव लिया है डायरेक्टरेट ऑफ टूरिज्म के साथ भी, फ्लोरिकल्चर के साथ भी, एग्रीकल्चर के साथ भी, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ भी। और इस मंथ में मैंने अपनी एक कंपनी भी रजिस्टर की है बाय द नेम ज़मरुद फ्यूचरिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड। ये एक स्टार्टअप है जहाँ पर हम बायो इनोवेशंस करते हैं। जो भी हमारे मेडिसिनल ट्रेजर्स है अनंतनाग के हाई ऑल्टीट्यूड कंट्री साइड में, जैसे बेरीनाग है, हर्बल कॉरिडोर है, कुकरनाग हर्बल कॉरिडोर है, अच्छाबल हर्बल कॉरिडोर, पहलगाम हर्बल कॉरिडोर है। इसको मैंने पिछले 10 सालों में बहुत ही इसकी सर्वेज की है मैंने, और कुछ 3300 ऑब्जर्वेशंस हैं विथ ग्लोबल टैगिंग UUIDs, उसके टैग्स वैग्स किए हैं। एक नेशनल ज्योग्राफिक चैनल का एक ऐप आता है जिसका नाम है आई नेचुरलिस्ट। वहाँ पर मैंने ये चीज़ें उनके साथ, इंडिया में 3.14% ही लोग मेडिसिनल और एरोमेटिक प्लांट, जो प्लांट बायोडाइवर्सिटी फ्लोरा एंड फाना है, उसमें हमारा शेयर आता है 3.14%। उसमें मेरे शेयर हैं लगभग 3329 ऑब्जर्वेशंस विथ ऑल द जोग्राफिकल इंडिकेशंस, यूज़र IDs, उसका लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड। उसके समत में मैंने 3 चीज़ों को पे मैंने इनिशिएट किया है फर्स्ट फेज़ में इन साउथ कश्मीर। नंबर 1 इज़ कॉल्ड एडवेंचर टूरिज़म, जिसका हम जो इस वक्त बूम में है एडवेंचर टूरिज़म में। लेस नोन टूरिस्ट डेस्टिनेशंस में कुकरनाग, वेरीनाग, अच्छाबल, सिंथन टॉप, मरगन टॉप, ये ब्रैंग इलाके में सारे पाए जाते हैं वेरीनाग को छोड़ के। तो वहाँ पर बहुत सारा प्लेटफॉर्म बन सकता है ऐसा डायरेक्टरेट के साथ, जहाँ पर हम एडवेंचर टूरिज़म को प्रमोट कर सकते हैं। और दूसरा हमारा एडवेंचर टूरिज़म के साथ प्रमोट करके हमने एक इनिशिएटिव लिया है वहाँ पर इन दीज हर्बल कॉरिडोर, दैट इज़ कॉल्ड हर्बल टूरिज़म, जिसको हम रेस्पॉन्सिबल टूरिज़म कहते हैं। रेस्पॉन्सिबल टूरिज़म में सारे जो मेडिसिनल प्लांट्स जो डेवलिंग हैं इन प्लेन्स एट एन ऑल्टीट्यूड ऑफ 6000, 7000, 8000, 10,000, 11,000 फीट अबव द सी लेवल, वो वहाँ पर उसमें भी हमने कुछ उसकी मैपिंग की है, बार कोडिंग की है, तो जिससे हम सोसाइटी के सामने ये ला सकते हैं कि हमारे जो हिमालयाज़ हैं उसमें कितना मेडिसिनल ट्रेजर है। और इसका जो इनडिस्क्रिमिनेटली जो इसको हम जंगलों से लाते हैं, मेरा इनिशिएटिव यहाँ पर स्टार्ट होता है कि हमने ये इनिशिएट किया है कि हम इसको जो माउंटेन डिवेलपर्स हैं, जो हमारी नोमैडिक कम्युनिटीज़ हैं, उनको हम कैसे रागिब करें कि वो डिसाइड्स देयर ट्रेडिशनल फूड लाइक मेज एंड अदर थिंग्स
दे विल गो फॉर हर्बल फार्मिंग। हर्बल फार्मिंग में मैंने कुछ मेडिसिनल प्लांट्स उनको दिए हैं, एरोमेटिक्स में जैसे लेवेंडर हमारा है, उनको जैसे कुकड़नाग में, वेरीनाग में, पहलगाम में, अच्छाबल में कुछ फार्मर्स हमने शॉर्टलिस्ट किए हैं जो जिनको मैंने प्लांट मटेरियल भी दिया है। ड्यू टू लैक ऑफ सर्टेन इनपुट्स फ्रॉम वेरियस डिपार्टमेंट्स, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स दे भी रहे हैं, दे आर डूइंग देयर ओन पार्ट, बट इट शुड बी वेरी मच व्हाट वी कॉल दैट एज इफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल take a possessive note, take a direct note on this, and it besides agriculture, besides adventure tourism, herbal tourism is a new trend nowadays. And third component is agriculture tourism. With the Directorate of Agriculture, we have demonstrated so many displays at I will rather tell you that I had displayed my forte at KVK कृषि विज्ञान का केंद्र जो यहाँ पर अनंतनाग में क्रीडी में अंडर द लीडरशिप ऑफ दिस डॉक्टर शेख इम्तियाज़ अहमद खान, इश्तियाक अहमद खान जो है, वहाँ पर मैंने उनके साथ बायो इनोवेशंस में बहुत काम किया है। हमने वैल्यू एडिशन लेवेंडर का किया इन द फॉर्म ऑफ लेवेंडर फ्लावर्स, लेवेंडर टी, लेवेंडर सोप, लेवेंडर फ्लावर बड्स, जिसका उन्होंने मुझे एक प्लेटफॉर्म दिया है विद डिपार्टमेंट ऑफ स्कॉस्ट अंडर बायो इनोवेशन फ्रॉम स्की, जो उनका इंक्यूबेशन सेंटर है, उनके साथ थोड़ा सा एफिलेट हो रहा हूँ मैं। उनके साथ मैंने एक दो प्रोग्राम्स किए हैं एंड रिसेंटली आई हैव डिस्प्लेड माय डिस्प्ले विद हिज आइनस दिस जो उनका नज़ीर अहमद गनाई साहब हैं, जो वीसी साहब हैं स्कॉस्ट के, उन्होंने भी मेरे काम को बहुत सराहा है। इन द मीन टाइम डायरेक्टर एक्सटेंशंस वो भी आए थे मेरे स्टॉल पे, उन्होंने भी बहुत सराहा है। कि ओवरऑल मैं आपको एक बात बताऊं कि इसमें पैशन होना चाहिए आदमी के पास। विदाउट पैशन यू कांट डू एनी व्हाटएवर यू वांट टू डू। विदाउट पैशन इट इज इनकम्प्लीट एंड यू शुड हैव अ सेंटर्ड एबिलिटी फॉर योर एनवायरनमेंट आल्सो। मैं आपको एक बात बताऊं, पिछले 5-8 सालों से मैं हर्बल बायोडाइवर्सिटी पार्क के लिए मैंने एक इनिशिएटिव लिया है डायरेक्टरेट ऑफ टूरिज्म के साथ। वो हर्बल बायोडाइवर्सिटी पार्क में उसमें हमने कुछ लेवेंडर प्लांट्स, मोर देन 10,000 लेवेंडर प्लांट्स ऑलरेडी वहाँ पर ये प्रोपागेट किए हैं। उसमें एक जिप लाइन भी है जो हम जल्दी वहाँ पर 2025 में उसका इनॉग्रल होने वाला था। ड्यू टू अनफेवरेबल कंडीशंस आई कुडंट, बट इन 2026 इट विल बी ऑन। एंड इसका पैशन के साथ बहुत इम्पोर्टेंट जैसे। और तीसरा मैंने बोला एग्रीकल्चर टूरिज्म with Directorate of Agriculture, they are providing also plant materials regarding to promote medicinal and aromatic plants. ओवरऑल मैं आपको एक बात बताऊं कि इसमें जो भी मेरे साथ सहयोगी हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं, जो फार्मर्स हैं, हर्बल फार्मर्स हैं, इन द मीन टाइम मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि नेशनल प्लेटफॉर्म्स भी इसके साथ बहुत ही इम्पोर्टेंट में है। जैसे CSIR IIIM है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटेड मेडिसिन। आई एम अ promising entrepreneur at CSIR IIIM Srinagar also. I'm a promising entrepreneur at AIC Atal Incubation Center also. There I am a promising entrepreneur and I am affiliated with this J&K Medicinal Board also, आयुष के अंडर जो आता है। तो they have given me the platform, various platforms. ओवरऑल हम इसको ऐसे ले सकते हैं कि 3 चीज़ों के लिए हम इस वक्त इसको प्रमोट कर सकते हैं: एडवेंचर टूरिज्म, एग्रीकल्चर टूरिज्म एंड रेस्पॉन्सिबल टूरिज्म। रेस्पॉन्सिबल टूरिज्म इसको हम टूरिज्म के साथ क्यों एफिलेट कर रहे हैं? क्योंकि जो हमारा GDP है यहाँ पर, besides Apple, tourism is the platform where we can boost our GDP to next level. तो इस चीज़ को मद्देनज़र रख के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत सारे इनिशिएटिव किए हैं। डायरेक्टरेट्स ऑफ टूरिज्म, डायरेक्टरेट्स ऑफ एग्रीकल्चर, डायरेक्टरेट ऑफ फ्लोरिकल्चर, उन्होंने भी बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए हैं जिनका मैं पार्ट एंड पार्सल हूँ। तो आगे हम इसको इसी तरीके से ले सकते हैं। और इंटरनेशनल माउंटेनियरिंग डे को हम ऐसे भी सेलिब्रेट कर रहे हैं कि जो इसका थीम भी है एंड बियॉन्ड मीन्स दोज पीपल हु आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेटेड विद दिस, विद माउंटेन्स। आइदर हम माउंटेनर्स में जाते हैं, इस वक्त तो समर विंटर सीजन चल रहा है, माउंटेन्स पे ही आप स्कीइंग कर सकते हैं, माउंटेन्स पे ही आप ग्लाइडिंग कर सकते हैं। तो ये फीचर प्रॉस्पेक्ट्स इसमें है जहाँ पर हम इसको ज़्यादा बूस्ट कर सकते हैं। आखिर में मैं आपसे जानना चाहूँगी, आज इस दिन के मौके पे आप यंगस्टर्स को क्या मैसेज देना चाहोगे?
देखिए यंगस्टर्स को मैं इतनी मैसेज देना चाहता हूँ, अपने पैशन को आप एक सिमत दें, आप एक डायरेक्शन दें उनको। और इसके लिए एक कोट मैं कोट करना चाहता हूँ, शूट फॉर द मून, इवन इफ यू मिस यू विल लैंड अमंग द स्टार्स। तो हमें वो गोट नहीं बननी चाहिए कि सारे एक ही सिमत जा रहे हैं तो हम भी अपने उसी सिमत में जाएंगे, देखेंगे। कश्मीर हैज़ प्रोवाइडेड लॉट्स ऑफ इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, civil services, civil servants and all that. But nobody, in my opinion, nobody is willing to go as an environmentalist. Environment को इस वक्त नीड ऑफ द आवर है कि आप अपने एनवायरनमेंट को बचाइए। तो भी ये मैं कहना चाहूँगा इसमें कि प्लांटेशन जो एक पेड़ माँ के नाम एक इनिशिएटिव दिया किया है गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, एक पेड़ माँ के नाम, आप इसमें ये ऐड कीजिए एक 2 पेड़ माँ बाप के नाम। तो इसमें हमारा इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक ये है कि जब तक ये पेड़ छाया देता है तब तक आपका सदक़े जारिया उससे रहता है। तो ये चीज़ें प्लांटेशन ड्राइव्स होनी चाहिए। जैसे DFO अनंतनाग जो हमारी है सोशल फॉरेस्ट्री की, उनका भी इनिशिएटिव इसमें रहा है कि 3 लाख पौधे इनको आज लगाने हैं। मैंने भी पिछले 2-3 सालों में कुकरनाग में मोर दैन 5-6,000 प्लांट्स हमने खुद कल्ट, एक्जॉटिक और इंडिजिनस दोनों वैरायटीज़ को हमने वहाँ पर कुकरनाग के जुरिस्डिक्शन में लगाए हैं। प्लांट मटेरियल आइदर मैंने कहाँ से मैनेज किया है, और जो लैवेंडर प्रोपगेशन का प्लांट मटेरियल है वो भी हमने अरेंज किया है फ्रॉम CSIR IIIM। उन्होंने हमें ये एरोमेटिक मेडिसिनल प्लांट्स के एक मिशन आया है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी अंडर द हेडिंग ऑफ डॉक्टर जितेंद्र सिंह सर। उन्होंने एक इनिशिएटिव किया है एरोमा मिशन। उसमें मैंने जो लीस्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं उनको हम कैसे एरोमेटिक और मेडिसिनल प्लांट्स में एम्पावर करें। तो जो एक और इनिशिएटिव इन्होंने किया, हमने भी वो इनिशिएटिव किया था पिछले 1-2 सालों में। जो हमारे जो ये हैं जो हमारे हाईवेज़ हैं, हाईवेज़ के पेरिफेरीज में हम लैवेंडर का हमने पिछले साल किया था। ड्यू टू ड्रॉट कंडीशंस दे ऑल वेंट इन वेन, बट इस साल 2026 में हमने एक इनिशिएटिव लिया है कि कुकरनाग जुरिस्डिक्शन, वेरीनाग जुरिस्डिक्शन और पहलगाम जुरिस्डिक्शन हम प्लांटेशन ड्राइव करेंगे इन एसोसिएशन विद ऑल द डायरेक्टरेट्स, ऑल द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। हाँ, इन द मेन टाइम मैं आपको एक बात बताऊं, हमारे DC साहब जो हैं यहाँ पर, उन्होंने भी कुछ इनिशिएटिव्स किए थे। जैसे किसान संपर्क अभियान, वो प्रोग्राम मैंने इनिशिएट किया था। उन्होंने एक इनिशिएट किया था जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का, उन्होंने 100 ईयर्स जब कंप्लीट हुए थे, 150 सिल्वर जुबली थी, तो एक रजिस्टर किया है मैंने कोऑपरेटिव सोसाइटी अंडर मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स by the name the Himalayan Herbs, Aromatic and Medicinal Plants Farmer Produce Cooperative Society Anantnag. So under the leadership of that was given to me by our worthy DC साहब सैयद फ़खरुद्दीन हामिद फ़ख्रे अनंतनाग। उन्होंने मुझे वो उसकी सर्टिफिकेट दी थी। तो उनके साथ भी मैंने ये इनिशिएटिव किया था कि सर यहाँ पर एक हर्बल बायोडाइवर्सिटी पार्क होनी चाहिए, जैसे बाकी स्टेट्स में, बाकी UTs में या बाकी जगहों पे बायोडाइवर्सिटी पार्क होनी चाहिए। हमने भी एक इनिशिएटिव किया था। Hopefully I am hoping that in coming days we will get some platform as well as some inputs from departments, especially our district development commissioner Syed Fakhruddin Hamid साहब। Thank you। आज का दिन हमें यही पैगाम देता है कि ये पहाड़ हमारे लिए है। इन पे उगने वाली सभी जड़ी बूटियां जो है वो हमारे लिए बेहद ज़रूरी है। तो फिर मिलते हैं अगले किसी इंस्पायरिंग स्टोरी के साथ। तब तक के लिए आप देखते और सुनते रहिए रेडियो राब्ता 90.8 दिल से दिल तक।